हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। यानी एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, जिसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन करेक्ट वो हमें बताना है। यूजिंग टैली मार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 5। अगर हमें टैली मार्क्स के थ्रू 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, 5 को टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4, 4 नंबर तो सीधे, और पाँचवीं लाइन हमारी इस तरीके से आड़ी खींची जाती है, और ये हमारा ऑप्शन मैच होता है डी के साथ। क्लियर? तो एग्जाम्पल 1 का आंसर हो जाएगा डी। फिर बोला गया एग्जाम्पल नंबर 2 में कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अ टेबुलर फॉर्म ऑफ अ डाटा इज ऑल्सो अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। यानी जो टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया जाता है उसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल ये गलत है। क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में 55 किया था, ये हमारा टेबुलर फॉर्म में डाटा था। ठीक है, इस डाटा को हमने या तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी तरीके के डाटा को हम पिक्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इस डाटा को हम पिक्टोग्राफ नहीं कह सकते हैं। क्लियर? ये जो डाटा होता है टेबुलर फॉर्म के अंदर, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था पिक्टोग्राम में, कोई ना कोई सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी को, जिसमें कोई ना कोई पिक्चर बनी होती है। इसीलिए टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है उसे पिक्टोग्राफ नहीं कह सकते। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा गया है कि a pictograph represent the data in a form of a picture of object और parts of object। यानी कि जो पिक्टोग्राफ के अंदर डाटा दिखाया जाता है वो पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता है, या किसी के पार्ट के थ्रू दिखाया जाता है उस ऑब्जेक्ट की। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर के थ्रू डाटा दिखाया गया है, वैसे जो राइज थे वो 50 थे, बट 50 राइज को कैसे दिखाया गया है, एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 10 मिलियन हेक्टेयर को, तो यहाँ पे कुल मिला के 5 पिक्चर बना दी। 30 के लिए 3 बना दी, 20 के लिए 2 बना दी, 25 के लिए 2.5 बना दी। ठीक है, तो यानी डाटा को किसी न किसी पिक्चर के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा ट्रू। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें बोला गया है द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट आर रिकॉर्डेड एंड एज अंडर। 25 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है। बोला अरेंज द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल यूजिंग द टेली मार्क्स। इसको हमें टेली मार्क्स के थ्रू डाटा को अरेंज करना है। क्लियर? तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ब्लड ग्रुप। तो पहला कॉलम तो हमारा यही होगा, ब्लड ग्रुप का। ठीक, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे टैली मार्क्स का, और थर्ड कॉलम हम बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। क्लियर? ये टेबल बना ली। तो पहला ब्लड ग्रुप हमारा ए है, ए के बाद हम ले लेते हैं बी को, बी के बाद ओ को, एंड फाइनली ए बी। कुल मिला के हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, चारों का हमें डाटा यहाँ पे अरेंज करना है। अब वो ब्लड ग्रुप देखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए आया हो, ना ए बी वाला देखना ना बी वाला, ओनली ए वाला। तो ए काउंट करते हैं यहाँ पे कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, यहाँ 8 लिखा। अब 8 को टेली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना बी ग्रुप वाले, सिर्फ बी को देखना है, ए बी वाला नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यार हमारा 7, यहाँ लीजिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ओ वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ 6 लिख दिया, 1 2 3 4 और ये 5, आखिरी में 6। अब ए बी वाले में काउंट कर रहे हैं जिसमें ए बी आया है, 1 2 3 4, ये 4 आ गया, 1 2 3 4। ठीक, दिखा दिया। अब आपको इनका टोटल करके देखना है, अगर इनका टोटल 25 ही आता है तब तो मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट टेबल बनाई है। अगर 25 से कम आता है तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर हमारा छूट गया है। तो 8 7 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 और 4 25, 25 ही आ रहा है।
तो इसका मतलब हमारी टेबल बिल्कुल करेक्ट बने क्योंकि 25 स्टूडेंट का ही ये डाटा दे रखा था। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है।